एवरीवन, बीपीएससी 67 पीटी का एग्जाम 30 तारीख को आप लोग देने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल के लिए भी कुछ आपात स्थिति आती ही आती है, उसमें कोई दो राय है नहीं, हर बार आती है और लगभग सबके साथ आती है। कोई ये नहीं कह सकते, वहां पे स्टूडेंट कोई ये नहीं कह सकता कि हमने सही 105 प्लस कर लिया, ऐसा नहीं होता। ये एग्जैक्ट कहना है कि नहीं हमारा 105 प्लस सही ही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर किसी को 105 अभी तो चाहिए, कम से कम इतना 105 चाहिए तो तुक्का तो लगाना पड़ेगा। तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अब जब तुक्का लगाना ही पड़ेगा और विकल्प नहीं है, तुक्का लगाए कैसे? इसके पहले तुक्का लगाने के पहले देखो, तुक्का लगाने के पहले भी एक बैकग्राउंड है जो आपको समझना पड़ेगा। तुक्का आप किस स्थिति में लगा रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि अब ये मेरा लास्ट है, इस अब मतलब ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर सकते, तब लगा रहे हैं। दूसरा, कब लगा रहे हैं, एक और वो स्टार्टिंग में लगा रहे हैं या लास्ट में लगा रहे हैं, ये भी मायने रखता है। देखिए, सबसे बेहतर तरीका तुक्का लगाने का क्या है, मैं बताता हूं। सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना, तो आप कोशिश कीजिए एक अटेम्प्ट में जितना आप एग्जैक्ट सही बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी रीडिंग हैबिट आपको तेज करनी होगी। आप 1 से लेकर 150 के बीच में जितना इजी है, जिसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, सिर्फ उसी सवाल को बनाइए। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 40 के आसपास तो निकाल ही लो, 40 के आसपास आप निकाल लेंगे। इसके बाद सेकेंड राउंड की बात आती है, जिसमें थोड़ा सा डायलेमा है, आपने सबको छोड़ दिया था। डायलेमा वाला हल्का सा जिसमें डाउट है, जिसमें दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, उसको भी आपने छोड़ दिया था। एकदम वो सवाल लिए थे जो बहुत ही इजी है और आप कर ही लोगे। तो उसके अंदर आप फिर से, अब चूंकि 40 सवाल कर लिए, आपने सॉल्व कर लिया, तो आपके पास अब कितना बचा? 1 से लेकर 110 के सवाल, 110 तक विजिट करेंगे। कम से कम मेरे हिसाब से 20 सवाल ऐसे और निकल जाएंगे जहां पे आप ऑलमोस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन था। डन। तीसरा स्टेज, और ये फाइनल है। अब आपको कितना पे जाना है? अब आपको 90 क्वेश्चन 1 से 90 के बीच में सफर करना है। इस 1 से 90 के बीच में आपको किसको सॉल्व करना है? वैसे सवाल जिसके अंदर 2 ऑप्शन पे आपको डाउट है, ए होगा या बी होगा। 2 ऑप्शन पे आपको डाउट है, जो 2 ऑप्शंस पे अगर जिस पे डाउट है उसको आप क्लियर कर लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए। अब ये जो 2 ऑप्शन पे डाउट है ना, इस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे? उस डाउट को क्लियर करने के पहले आपके पास क्या विकल्प आएगा? ए, बी, सी, डी और ई। आपको क्या करना है 2 ऑप्शन वाले में? इसके अंदर आपको लगता है कि बी सही, बी हो सकता है, ए नहीं हो सकता, काट दीजिए। आपको लगता है डी नहीं हो सकता, काट दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं इसका विकल्प ई भी नहीं है, काट दीजिए। अब आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया 2, ये दोनों ही कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट कर रहा है। अब ये जो 2 है ना, इसमें आपके 50% चांसेस बढ़ जाते हैं, 50% चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम क्वेश्चन सही होने के। अगर आप सब पे अटेम्प्ट लोगे, तो आप अगर सब पे तुक्का सीधा सीधा खेल रहे हैं, इसका मतलब 20% ही है सही होने का चांस, 80% तो गलत होने का चांस है। लेकिन आपने निगेशन प्रोसेस यूज किया, हटा दिया, 2 आया, अब आप अटेम्प्ट ले रहे हैं ना, तो 50%, एक तो ये हो गया पहला तुक्का, और आपने 60 सवाल तो यहां पे ऑलरेडी सही कर रखा है। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं 60 तो हमने पूरा का पूरा सही कर रखा है, अब यहां अटेम्प्ट लेते हैं। ये तो हो गया। अब रहा लास्ट और फाइनल। जब आप इस स्टेज से गुजर जाएंगे ना, तो ये अक्सर यहां पे आप लीड ही लेंगे। अक्सर यहां पे जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो लीड लेंगे, यहां पे कोई सर्टेन क्वेश्चंस नहीं आ सकते। अब रहा वो सवाल जिसमें आप कंफ्यूज ही हैं, आप 3 ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूजन चल रहा है, 3 ऑप्शंस के अंदर चल रहा है, 4 पे जितना भी चला आप कंफ्यूज हो गया, अब कोई उपाय है नहीं। अब सवाल है कि यहां पे तुक्का कैसे खेले। अब यहां पे आपने 60 कर लिया, इतना कर लिया, तो अब आपको लगता है कि नहीं कुछ क्वेश्चंस और तुक्का पे ले लेना, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहां तुक्का जब खेलेंगे ना, अब यहां पे जब तुक्का खेलेंगे, तो आप को अपने जितने भी हथियार है उसको यहां पे चला देना है। यहां वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसपे आपको रिस्क ही लेना है। तो तुक्का खेलने का एक होता है कि ब्लाइंड तुक्का खेलना,
ABCD करके। एक होता है कि नहीं, हाँ, जैसे मैथ्स के अंदर अक्सर क्या होता है, आप B सीरीज को उठा लेते हैं या C सीरीज को उठा लेते हैं, ऑप्शन को उठाते हैं और 10 का 10 B कर देते हैं या C कर देते हैं, जिनको मैथ्स नहीं आता। अक्सर 3 के आसपास सवाल निकल जाता है। तो वो यहां भी किया जा सकता है, वो यहां। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं तुक्का में, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो किसी में A किसी में B, जय माता दी चल रहा है आज, तो अभी तो चलेगा, फेस्टिवल सीजन भी है, तो जय माता दी के नाम पे, तो वो नहीं करना है। पढ़ाई काम आएगा, आपको इतना याद रखिएगा। तो जब एकदम फाइनल तुक्का का स्टेज आएगा ना, जब फाइनल स्टेज तुक्का का आएगा, इस स्टेज में आपको या तो आप पूरा एक सीरीज पकड़, एक ऑप्शन पकड़ के उसको खींच दीजिए, ये एक है। दूसरी तरफ इस तुक्के में भी आपको ये नहीं करना है, कभी भी ये नहीं करना है कि जय माता दी और अल्लाह अकबर वाला काम नहीं करना है। यहां पर भी आपको इसी निगेशन प्रोसेस का यूज करना है। निगेशन प्रोसेस को आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, इसको आपको एकदम नहीं छोड़ना है। और फिर यहां निगेशन प्रोसेस पे ही आपको जो समझ में आ रहा है, अब यहां पे होता क्या है ना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो सबसे सटीक विकल्प लग रहा है और जो एकदम लगता है कि हो ही नहीं सकता, सेम प्रोसेस में इसको फिर काटिए। लेकिन ये ब्लाइंड, ये गेम कब खेलना है, जब आप 2 क्वेश्चन वाला हिस्सा निपटा चुके होंगे। एकदम से अननोन पे ये नहीं खेलना है, अननोन पे सबसे लास्ट में तुक्का खेलना है। सबसे लास्ट में जो तुक्का होता है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। कुछ लोग पहले क्वेश्चन से ही मारना शुरू कर देते हैं, वो काम नहीं करना, लास्ट में आपको ये काम करना है। और तब ये फिर निगेशन अपनाइए, फिर आपको ब्लाइंड गेम नहीं खेलना, निगेशन अपनाइए। अगर हो रहा है ठीक है। अब लास्ट में हो सकता है 5-10 सवाल ऐसे बच जाए जिसमें आपने पहली बार सवाल ही सुना है, ठीक है, पहली बार सवाल ही सुना है, आपको पता ही नहीं उसका आंसर क्या होगा। तो आप वहां पे कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, या तो A, B, C, D, जो भी उठाना है, B, C ज्यादा सेफ माना जाता है, तो उसको अगर आप उठा लीजिए और पूरा 10 के 10 सवाल सेम कर दीजिए, तब भी आप लीड लेने की पोजीशन में होंगे। तो तुक्का मारिए जरूर, बिना मारे ऑप्शन है नहीं, बिना मारे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तुक्का मारने के पहले इस तरह से खुद को मजबूत कर लीजिए, फिर तुक्का का अटेम्प्ट लीजिए, फेल नहीं करेगा आपको एग्जाम में, आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाएंगे। तो होपफुली कि तुक्का मारने के पहले एक बार इस प्रोसेस से गुजर जाइएगा, फिर यहां आइएगा, फिर इसको लगाइएगा और फाइनल जो कुछ ना समझ में आए तो फिर उसमें एक सीरीज उठा के खींच दीजिएगा। कैलकुलेटिव तुक्का इसी को कहते हैं, इसको ब्लाइंड तुक्का नहीं कहा जाता, कैलकुलेटिव कहा जाता है। तो होपफुली ये आपके काम आएगा और अभी से कोशिश करना शुरू कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए कोशिश करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।